किसी कारणवश बारिश होने के कारण नहीं आ पाए। बहुत प्रेमी आदमी हैं कथा के, और ब्राह्मणों का तो हम लोग सर पे ताज रखेंगे। महाराज जी 2 लाइन संबोधन हो जाए। महाराज जी 2 आते ही तदुपरांत कथा के बीच में हमें देवानंद जी के द्वारा हमें 2 शब्द बोलने का सौभाग्य प्राप्त हुआ। और यहाँ पर उपस्थित जितने भी हमारी नारी शक्ति और व्यास गद्दी पर विराजमान हमारे आदरणीय महाराज जी, मैं साष्टांग देवकांत झा आपको प्रणाम करता हूँ। आते ही महाराज जी ने कहा कि जो कि बाहरी जिला के हम प्रभारी हैं, तो बाहरी जिला में प्रोग्राम हो रहा था महाराज जी का, तो वहाँ पर जाने का सौभाग्य प्राप्त हुआ था। तो इनकी कथा में बहुत अमृत वर्षा है, बहुत सुंदर कथा करते हैं। मगर स्वरूप नगर की इस धरती पर, इस सुंदर सी वाटिका में जो इतने वरुण देवता के आगमन के तदुपरांत भी कथा निरंतर चल रही है, तो मैं महाराज जी का बहुत बहुत हृदय से साधुवाद एवं धन्यवाद देता हूँ। आदरणीय इस कथा के शुरू से बैठे हुए हमारे आदरणीय मोनू पंडित जी और उपस्थित मंच पर नारी शक्ति, क्योंकि वर्षा होती है तो फिर लोग बैठेंगे कहाँ, इसलिए नारायणी नमस्कृत्य नरम चैव नरोत्तमम देवीं सरस्वतीं व्यासो ततो जयेत मुदीरयेत। कथा का मतलब होता है आनंद। और आप लोग सप्ताह, शायद मुझे लगता है कि आज रुक्मिणी विवाह का 6ठा प्रायण है, और 6 दिन तक आप लोग निरंतर कथा में आ रहे हैं। आप लोगों ने क्या सीखा? सिर्फ हम आते हैं और भजन होते हैं, और भजन के बीच में ही आनंदमयी वर्षा हमारे जो शास्त्रीय संगीत के महान विद्वान हैं वो आप लोग को झुमाते भी हैं और आनंदित भी आप लोग होते हैं। मगर एक चीज़ व्यास जी के कथा पीठ से जो आप लोगों को बस एक ही चीज़ का ध्यान रखिए कि हमारा जो धर्म है, जो हमारा संस्कार है, उसे कहीं न कहीं विलुप्त ना होने दें, उसे बचाए रखें और उसको संभाल कर रखें। क्योंकि मैं देख रहा हूँ कि यहाँ पर उपस्थित नारी शक्ति बहुत ढेर सारी आई है, मगर उनके साथ ये छोटे छोटे बच्चे आ जाते आज, तो मुझे ये पंडाल खाली नजर नहीं आता और पंडाल भरी नजर आती। मगर आज इस बात की मैं सब जगह इस चीज़ के लिए कहता हूँ कि आप तो 60 वर्ष 40 वर्ष की आपकी उम्र हो गई, आप तो चले जाओगे, मगर आपके जाने के बाद आपके बच्चे को आप क्या दे करके जाओगे, यह सबसे बड़ी बात है। अपने बच्चे को वही संस्कार दीजिए जो बच्चे को आप सही संस्कार देंगे। कहता कि माँ तो पिता गुरु ना वही माथा। पहले अगर यदि किसी विद्वत जन ने कहा है तो गलत नहीं कहा है, इसलिए कहा है कि माता पिता और गुरु का सेवा करना ही बच्चों का धर्म होता है। आजकल के माता पिता कहते हैं, बच्चे का नाम क्या रखा है? मॉम पॉप डैड। मॉम पॉप डैड, मोमबत्ती की तरह माता गल रही है और पॉप म्यूजिक की तरह पापा नाचते हैं। डैड मतलब खत्म हो गए, बस जीवन में कुछ बचा नहीं। जीवन का अंतिम पड़ाव में आप लोग हम सब व्यक्ति चल रहे हैं। मेरी भी 45 वर्ष हो रही है, तो कहीं न कहीं मुझे लगता है कि 60-70 वर्ष एवं रतन टाटा भी ऐसे महान जो हमारे इस भारत में बहुत बड़े बड़े पैसे धन वाले भी आए, मगर वो टिक नहीं पाए, क्योंकि एक सेठ ने यमराज जी से कहा कि मुझे जो है मैं 1 करोड़ रुपया देता हूँ, मुझे 1 घंटे का वक्त दे दीजिए, मैं मृत्यु खरीदना चाहता हूँ। कहा कि नहीं, वक्त नहीं है, समय नहीं है, मेरी सारी संपत्ति ले लो, आप जितना मेरे जीवन में कमाए सारी संपत्ति ले लो, मुझे 1 लेटर लिखने का मौका दे दो। यमराज जी ने कहा कि इतना भावुक पल से ये बोल रहा है तो 1 लेटर लिख करके दे दो। तो वो 1 लेटर में एक ही शब्द लिखता है। क्या लिखता है जानते हैं आप लोग? मैंने जीवन भर कमाई तो किया, आज मैं साथ में कुछ लेके जा नहीं रहा हूँ, क्योंकि आज मैं इतनी 1 लेटर अलावा, 1 पेन के अलावा जो शब्द मैं लिख रहा हूँ कि कमाने के बाद भी, मेरी ज़िंदगी में पैसे देने के बाद भी, धन देने के बाद भी, सारी साम्राज्य देने के बाद भी, मैंने अपने जीवन को 1 मिनट की, 1 सेकेंड की मृत्यु को जो है, सांस को मैं खरीद नहीं पाया। अहंकार किस चीज़ का? घमंड किस चीज़ का? आप लोग को किस चीज़ का घमंड है? कहीं नहीं, घमंड नहीं करना चाहिए।
स्वरूप नगर वाले लोग एक दूसरे के स्वरूप को देखते हैं और स्वरूप, अच्छे स्वरूप को निखारने का काम आप लोग करेंगे तो मुझे लगता है कि आगे चलकर के वो स्वरूप आपके जीवन को बदल ना दे तो मेरा नाम बदल दीजिए। हमारे आदरणीय महाराज जी 2 दिन से लगातार मैं आने के लिए चाह रहा था, मगर वरुण देवता कल मैं निकला तो वरुण देवता बोल रहे थे कि आज मत जाओ। मैंने कहा क्यों, आज थोड़ा सा मैं बरसूंगा। फिर थोड़ी देर के बाद उन्होंने कहा कि थोड़ी देर के बाद फिर बंद हो गए। फिर मैं मोनू जी को फ़ोन किया, मैंने कहा महाराज जी मैं आना तो चाहता हूँ मगर वरुण देवता की कृपा आज नहीं हो रही है। इतने सुंदर सुंदर वादक आपके बीच में आए हुए हैं, उनके मुखारबिंद से सुनेंगे तो आपको अमृत बरसा। आप लोग झूमो मत, अरे झूमो तो आनंदमयी अंदर से झूमो। और बनना है तो मर्यादा पुरुषोत्तम राम की तरह बनो, राम की तरह बनो, रावण मत बनो। अगर रावण बनना है तो रावण जैसा विद्वान होना भी बहुत जरूरी है, रावण जैसा संस्कार भी होना बहुत जरूरी है। राम जैसा अगर बनना है तो राम जैसा मर्यादा में रह करके सारे कार्य को करना ही हमारा धर्म और कर्तव्य है। मैं आप लोगों के बीच क्या कहूँ, आप लोग तो सुन रहे हैं महाराज जी को, विगत 6 दिनों से महाराज जी को सुन रहे हैं। मुझे लगता है कि आप लोग जब घर जाते होंगे ना तो वही धनिया, वही तेजपत्ता, वही मिर्चाई, वही आलू, वही परोठा, वही सब्जी, बस कैसे घर चलेगा इसी में आप लोग अपने जीवन को दांव में लगा करके चले जाते हैं। नहीं, अगर कुछ लेकर के जा रहे हो तो कुछ कानों में रखो, उतना समय तक तो जरूर रखो जितना समय परमात्मा ने आपको यहाँ पर दिया है, मौका दिया है। इस मौका को गवाओ मत, क्योंकि हम लोग मौका को अक्सर गवा देते हैं। अच्छा अवसर तो आता है जीवन में। बड़े बड़े विद्वान जो है सोशल मीडिया पढ़ा करके कहता है कि मैं तो ये कर देता हूँ, मैं वो कर देता हूँ, मैं वो कर देता हूँ। अरे आप जो कर रहे हैं करिए, मगर हमारे धर्म कैसे बचे हमें उस पर काम करना चाहिए, हमें आगे बढ़ना चाहिए। बहुत बहुत आप सभी का धन्यवाद। ये बिटिया छोटी सी आई है, इसकी माँ को बहुत बहुत धन्यवाद करते हैं कि ताली भी बजा रही है। ऐसे माँ को संस्कार, ऐसे बच्चों के लिए हम तालियां बजाएंगे, ऐसे बच्चों के लिए हम तालियां बजाएंगे जो बच्चे निरंतर हमारे बीच हैं। आदरणीय कथा हमारे व्यास परम आदरणीय परम श्रद्धेय, आपसे कथा तो सुनता हूँ और मन को बड़ा आनंदित, यूट्यूब पर भी मैं आपको देखता हूँ, मैंने सब्सक्राइब किया उस चैनल को, बड़ा अद्भुत। और यहाँ पर उपस्थित जितने भी हमारे गण्यमान व्यक्ति बैठे हुए हैं सभी को हृदय की गहराइयों से मैं पंडित देवकांत झा पुनः प्रणाम करता हूँ। जय श्री राम, जय श्री राम, जय श्री राम। हर हर।